हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आज की वीडियो के बारे में। यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन है वो CSIR UGC नेट की तरफ से रिलीज किया गया है। और यहाँ पर आपका जो CSIR नेट दिसंबर 2025 का जो एग्जाम होने वाला था उसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सारी डिटेल्स बताती हूँ। यहाँ पर आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 सितंबर से होना स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर यहाँ पर आपकी लास्ट डेट दी गई है। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पर 25 अक्टूबर दी गई है। तो इससे पहले पहले आपको अपना फॉर्म भी भर देना है और फीस भी पे कर देनी है। फीस के बारे में बात करें तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल EWS OBC NCL के लिए 600 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। और फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी 27 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर। तो बाई चांस अगर आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती हो जाती है तो इस टाइम पे आप इसको सही कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखिए, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे ही आपको अपना टेस्ट देना पड़ता है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशंस होती है आपकी 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का टाइम आपको एग्जाम के लिए दिया जाता है। डेट्स भी यहाँ पर दी गई हैं। तो देखिए, सारे ही सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक ही दिन कराए जाएंगे 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर इन्होंने यहाँ पे एग्जाम की डेट दी हुई है। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होता है। यानी कि देखिए, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में आपका एग्जाम होता है 5-6 सब्जेक्ट्स में, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स का एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाता है। लेकिन लाइफ साइंसेज का 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो दोनों शिफ्ट की टाइमिंग भी आपको यहाँ पर दी हुई है। शिफ्ट 1 की टाइमिंग है 9 AM से लेके 12 PM। और शिफ्ट 2 की टाइमिंग आपकी 3 PM से 6 PM तक दी गई है यहाँ पर। ये देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो CSIR नेट का जो आपका एग्जामिनेशन होता है, ये एग्जामिनेशन आपका 3 कैटेगरीज के लिए होता है। तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी है आपकी JRF की। तो देखिए, अगर आप JRF के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए भी एलिजिबल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हैं और PhD एडमिशन्स के लिए भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं रहते। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहते हैं और PhD एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। अगर आप कैटेगरी 3 के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं PhD में। तो देखिए, JRF में आपका क्या होता है, आप PhD कर सकते हैं इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, साथ में आपको फेलोशिप मिलती है हर महीने 5 साल के लिए। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कैटेगरी 2 में आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो। अब PhD एडमिशन्स की बात करें तो आप इसके थ्रू कहीं भी PhD में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको उसमें फेलोशिप नहीं मिलती है नेट की तरफ से। चलिए आगे हम बात करते हैं, स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो JRF कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पर 37,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है स्टार्टिंग के 2 इयर्स में। और 20,000 एनुअल एक स्टाइपेंड मिलता है। और जब आपके 2 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो थर्ड ईयर से आपको स्टाइपेंड मिलता है 42,000 पर मंथ का, नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 इयर्स आपको यहाँ पे 37,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, तो नेक्स्ट 3 इयर्स आपको 42,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। और ये आपको स्टाइपेंड तभी मिलेगा जब आप PhD में एनरोल कर लेते हैं। अगर आप PhD में एनरोल नहीं करेंगे तो आपको ये स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने मास्टर्स डिग्री की हुई है और जो जनरल अनरिजर्व जनरल EWS कैंडिडेट्स हैं और उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC NCL के कैंडिडेट्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मास्टर्स अभी कर रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर उन्होंने फाइनल ईयर में है, उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसके बारे में हम। ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि
4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं और उनके मिनिमम 75% मार्क्स हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC NCL और EWS के लिए 5% मार्क्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं और उनके 70% मार्क्स हैं इन कैटेगरीज के लिए, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 4 इयर्स की कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री की हुई है, वो यहाँ पर JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अपर एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए JRF के लिए आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। OBC NCL SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है और PhD में एडमिशन के लिए भी कोई अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, आपका जो एग्जाम होता है वो आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में अब हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, केमिकल साइंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट में आपका पेपर होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। सभी में ये सेम होता है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो देखिए, पार्ट ए में आपके टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होता है और 0.5 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी में आपके टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 35 करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं, सही क्वेश्चन के लिए 0.5 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। पार्ट सी में आपको टोटल 60 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं हर सही क्वेश्चन के लिए और 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 200 मार्क का आपका ये पेपर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंसेस के लिए। तो यहाँ पे पार्ट ए बी सी तीनों पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट ए में आपको टोटल 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 15 करने होंगे। पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 35 करने होंगे। पार्ट सी में आपको 80 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होंगे। निगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे बताया गया कि कितनी कितनी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी है। अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइंसेज के लिए। इसमें पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 35 करने होते हैं। पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं। तो ये भी टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। मैकेनिकल साइंसेस मैथमेटिकल साइंसेस की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 25 करने होते हैं। पार्ट सी में आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 20 करने होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल साइंसेस की। तो पार्ट ए में यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। हर सही मार्क के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है हर सही क्वेश्चन के लिए और 0.5 मार्क आपका कट जाता है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। पार्ट बी में आपको 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 3.5 मार्क मिलता है और 0.875 मार्क्स की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग हो जाती है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो। पार्ट सी में आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क मिलते हैं और 1.25 मार्क की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। टोटल ये भी आपका 200 मार्क का पेपर होता है। तो आई होप मैं सब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया आपको कि सब में सारे सब्जेक्ट्स के लिए कितना कितना क्या क्या वेटेज रहता है यहाँ पर आपका। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपका पेपर होता है वो बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको इंग्लिश चूज़ करना है या हिंदी, तो अब आप अपना वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जिसमें भी आपको देना हो। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कोड बताए गए हैं, जैसे केमिकल साइंसेस का सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 701 है, तो आप अपना सब्जेक्ट कोड दे सकते हैं यहाँ पर। सिलेबस अगर आपको जानना है अपने सब्जेक्ट का तो आप ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप जान सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सब्जेक्ट की कोई सिलेबस की डिटेल वीडियो बनाऊँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको डिटेल वीडियो सिलेबस की दे दूँगी। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ये नोटिफिकेशन PDF मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म फिल करने से पहले।
और यहाँ पर आप देखिए प्रोसीजर आपका दिया गया है कि कैसे कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ से पढ़ के आप आराम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई लिंक में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।